हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये हमारी क्लास यूपी टेट सोशल साइंस एसएसटी के लिए है और ये पॉलिटी की 9वीं क्लास है और इस क्लास का नाम है आपातकाल एवं प्रावधान। तो चलिए, इस वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आइए, पहला वाला क्वेश्चन है कि संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, संविधान में आपातकाल का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 352 से 360 में है। अब देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। तो देखिए कि राष्ट्रपति शासन जो है ये आर्टिकल 356 में है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, वित्तीय आपातकाल जो है ये आर्टिकल 360 में है। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन लागू होता है विधानसभा विफल होने पर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आपातकाल कब लागू होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति आपातकाल लागू होता है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक संकट में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन राज्य में कितने समय तक रह सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में 6 महीने तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल का उद्देश्य क्या है। तो वित्तीय असंतुलन दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपातकाल में मौलिक अधिकार स्थगित हो सकते हैं। तो हाँ, हो सकते हैं। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। अगला नंबर देखिएगा कि आपातकाल का निर्णय संसद द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। तो हाँ। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन में विधायिका का कार्य क्या होता है। तो संसद द्वारा अधिनियम पास करना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपातकाल लागू होने पर सरकार का कार्य किसे उत्तरदायी होता है। तो राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में केंद्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ती हैं। हाँ। नेक्स्ट है कि आपातकाल का संवैधानिक आधार क्या है। तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है संवैधानिक आधार। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लागू होता है। तो 1 महीने की स्वीकृत के साथ लागू होता है। नेक्स्ट है, आपातकाल का प्रभाव राज्य सरकार पर कैसे पड़ता है। तो देखिए कि आपातकाल का प्रभाव राज्य सरकार पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगला है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में स्थगित हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 358 में स्थगित हो सकते हैं मौलिक अधिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल लागू करने के लिए संसद में बहुमत आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल संसद द्वारा लागू होता है। हाँ, होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार का कार्य बंद नहीं होता है। तो प्रशासन राष्ट्रपति के नियंत्रण में। नेक्स्ट है कि आपातकाल संविधान में क्यों है। तो संकट के समय शासन को बनाए रखने के लिए। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया क्या है। तो राष्ट्रपति द्वारा घोषणा और संसद की स्वीकृति। नेक्स्ट है कि आपातकाल लागू होने पर संसद का कार्य क्या होता है। तो देखिए, आपातकाल लागू होने पर संसद का कार्य होता है कानून निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल लागू होने पर क्या होता है। तो केंद्र की वित्तीय शक्तियाँ बढ़ती हैं। नेक्स्ट है, आपातकाल में राज्यपाल का कार्य क्या होता है। तो केंद्र का प्रतिनिधि करना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपातकाल लागू होने पर राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होती है। तो जी हाँ, होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन में विधानसभा भंग हो सकती है। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल में मौलिक अधिकार स्थगित क्यों होते हैं। तो सुरक्षा और अनुशासन के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वित्तीय आपातकाल केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध कैसे प्रभावित करता है। तो केंद्र को अधिक शक्ति मिलती है। अगला है कि आपातकाल का निर्णय कौन चुनौती दे सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय। आपातकाल के निर्णय को चुनौती तो सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है। तो राष्ट्रपति को सलाह देना होता है। अगला है कि राष्ट्रपति आपातकाल लागू करने का मुख्य कारण क्या है। तो बाहरी संकट है। अगला है कि संविधान में आपातकाल का महत्व क्या है। तो संकट में जो है संयम बनाए रखना। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल लागू कर होने पर राज्य सरकार को कौन सा अधिकार मिलता है। तो सीमित। कितना अधिकार मिलता है। तो सीमित अधिकार मिलता है। नेक्स्ट है, आपातकाल की अवधि कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है। तो संसद की स्वीकृति से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन राज्य में किन परिस्थितियों में लागू होता है। तो विधायिका विफल होने पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आपातकाल लागू होने पर न्यायपालिका के निर्णय
प्रभावित होते हैं तो सामान्यतः नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल किससे घोषित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल लागू होने पर नागरिक अधिकार पर क्या असर होता है, तो सीमित या स्थगित होता है। अगला है कि वित्तीय आपातकाल का प्रमुख लाभ क्या है, तो केंद्र और राज्य में वित्तीय संतुलन होता है। अगला है आपातकाल लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय और सुरक्षा प्रशासन बनाए रखना। अब नेक्स्ट है कि आपातकाल लागू होने पर केंद्र सरकार क्या करती है, तो राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति शासन को स्वीकृत कितने समय में जरूरी है, तो संसद द्वारा। अगला है आपातकाल के दौरान राज्य सरकार की क्या भूमिका है, तो राष्ट्रपति के अधीन होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सरकार कौन प्रमुख होती है, तो केंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान में आपातकाल का प्रावधान किसके लिए है, तो देखिए संविधान में आपातकाल का प्रावधान जो है तो संकट के समय शासन बनाए रखने के लिए है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि आपातकाल लागू होने पर संसद को क्या अधिकार मिलते हैं, तो कानून बनाने। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन राज्य में कितने समय तक लागू रह सकता है, तो देखिए कि राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में 6 महीने संसद की स्वीकृति के अनुसार लागू रह सकता है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, तो संकट में शासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।